चुरा के दिल मेरा गुरिया चली टननननना, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली टननननना, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी हो। आज मुझे somehow अक्षय कुमार की याद क्यों आ रही है? ओ या इसलिए क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अक्षय कुमार का एक ऐड देखा, वो हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का, जहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि एक दिन में एक इंसान को जो 80 kg का है उसको 80 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। जितने किलो के आप हैं बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज, इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। Who is not a fan of Akshay Kumar? His comic timing, his action, his style, and look at him. He still looks so young, As like वो जब movies में आए थे ना, ये चुरा के दिल मेरा वाले गाने में देखो और अभी देखो, he looks so much better now. I really appreciate him. और दाद देनी चाहिए कि ये बंदा किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहा है। अक्षय कुमार के इतने सारे इंटरव्यूज देखने के बाद में मैं रियली कुछ चीजें हैं उनकी जिसके लिए उनको रियली रिस्पेक्ट करती हूँ। He wakes up really early in the morning. And he sticks to a schedule. He always starts his day early. He eats healthy food. He has early dinner. उनका एक proper schedule है, वो उसी पे stick करते हैं, and which basically helps him balance his life in such a great way. Family, friends, काम सबको बहुत अच्छे से manage किया है. But one thing that I really did not like is the product that he is endorsing, which is this Horlicks Protein Plus. आई नो ये ऐड 6 महीने पुराना है। मैं टीवी नहीं देखती इसलिए मैंने ये अभी ऐड देखा, और जब मैंने ये ऐड देखा तो मेरी पहली चीज़ ये थी कि मैं समझना चाहती थी कि रियली हॉर्लिक्स ने एक प्रोटीन सप्लीमेंट निकाला है जो कि एडल्ट्स के लिए टारगेटेड है। आई हैड टू अंडरस्टैंड कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। एज अ किड हम सब ने हॉर्लिक्स खाया है, एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक आज भी मेरे को हॉर्लिक्स बहुत अच्छा लगता है। बट यू नो वॉट, जब मैं अभी ये सब न्यूट्रिशन समझने लगी, जब मुझे इसका नॉलेज आने लगा, मैंने हॉर्लिक्स के बारे में और जाना, तब मुझे ये पता चला कि हमें हॉर्लिक्स इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हॉर्लिक्स हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर होता है। एंड नो मैटर हाउ मच द मार्केटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट सेज, बट ये प्रोडक्ट किड्स के लिए भी हेल्दी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर होता है, एंड दैट इज वाई किड्स लव इट। लुकिंग एट हाउ फिट, एक्सट्रीमली फिट अक्षय कुमार इज, आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी दैट ही इज प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट लाइक हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। आई थिंक ईयर बैक और सो अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू आया था। इन दैट इंटरव्यू ही हैज आउटराइट टोल्ड दैट ही हेट्स सप्लीमेंट्स, ही हेट्स प्रोटीन सप्लीमेंट। ये नेचुरल नहीं है, ये नहीं खाने चाहिए हमको सिर्फ नेचुरल फूड पे रहना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे खास करके हमारे यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दे आर नॉट बीइंग देमसेल्फ। चलो मैं एक बार को मान भी लेती हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, वे प्रोटीन अच्छा नहीं होता है, बट नाउ व्हाई इज ही चेंजिंग हिज स्टैंड? इफ ही जस्ट बिलीव्स इन समथिंग ही शुड कंटिन्यू बिलीविंग इन इट फॉर एवर। पैसे के लिए क्यों चेंज करते हैं लोग अपने बिलीव्स को, अपने थॉट्स को? हॉर्लिक्स के बारे में रिसर्च करते हुए आई स्टम्बल्ड अपॉन टू दिस वीडियो ऑफ फिट्यूबर, जहां पर ही हैज रिसर्च द 5 प्रोडक्ट्स दैट यू शुड नॉट कंज्यूम, जिसकी मार्केटिंग ने आपके दिमाग में ये बिठा दिया है कि वो हेल्दी है, बट वो एक्चुअली हेल्दी नहीं है। एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट वॉज हॉर्लिक्स इन दिस। लेट मी शो यू व्हाट ही हैज टू से। नंबर 4 पर है बॉर्नविटा। आजकल ना जाने कितने ही हेल्थ टॉनिक मार्केट में आ गए हैं। हॉर्लिक्स, बूस्ट, माल्टोवा, बॉर्नविटा, ये तो बहुत ही पॉपुलर हैं। बचपन में हम सभी ने ही इन्हें पिया है। खासकर शहरों में हर एक माँ अपने बच्चे को ये पिलाती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे मिलती है तन की शक्ति और मन की शक्ति, जैसा कि इसके लेबल पर भी लिखा है। क्या सच में? आइए देखते हैं। बॉर्नविटा की एक सर्विंग मतलब 2 छोटे चम्मच आपको देंगे 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ 1.4 ग्राम प्रोटीन, और ये 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में से 14.6 ग्राम सिर्फ शुगर से ही आ रहा है, मतलब 3 चम्मच चीनी, और शायद इसके ऊपर आप एक और चम्मच चीनी दूध में डालते होंगे। फिर तो बस आप अपने बच्चे को हेल्थ टॉनिक के नाम पे चीनी ही पिला रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इस कंपनी
ने ये लिख दिया कि अगर आपको हेल्दी रहना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, तो रोज बॉर्नविटा के 4 चम्मच खाओ। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक माल्ट बेस्ड फूड है। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह की चीनी ही डाली हुई है। और हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि बॉर्नविटा पीने से विटामिन मिलते हैं तो ये भी सच नहीं है। बॉर्नविटा में विटामिन की मात्रा डेली रिकमेंडेशन से 5 गुना कम है, बस नाम के ही डाले हैं। और इस तरह से अलग से डाले गए विटामिन को बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करना भी इतना ईजी नहीं रहता। दोस्तों, ये सारे हेल्थ टॉनिक एक ही जैसे होते हैं, अनहेल्दी तो होते ही हैं और ऊपर से महंगे भी होते हैं। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन पर अपने पैसे बर्बाद ना करें। अगर आपको हेल्थ टॉनिक पीना है तो इजीली घर पे बना सकते हैं ड्राई फ्रूट्स और चना सत्तू को यूज करके। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरीके से की जाती है कि वो आपके दिमाग में जो चीजें हैं उनको एम्पलीफाई कर दें। अगर आपको ये लगता है कि वे प्रोटीन खराब है तो वो कंपनीज इस चीज का फायदा उठाती हैं और वो ये बोलती हैं कि वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स खराब हैं, नाउ यू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये फुल्ली हेल्दी है। अगर आपको ये लगता है कि नॉनवेज खाना या चिकन खाना खराब है तो वो ये बोलेंगे कि हाँ आप चिकन नहीं खा सकते बट ये आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, ये कंप्लीटली हेल्दी है। आई अग्री कि इस कैंपेन में जो अक्षय कुमार ने बोला है कि आपकी बॉडी वेट अगर 80 kg है तो आपको एटलीस्ट 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए विच इज अराउंड 80 ग्राम्स, एब्सोल्युटली ट्रू। बट अगर वो ये कह रहे हैं कि आप चिकन को एवरीडे नहीं खा सकते हैं, दैट इज नॉट राइट। यू कैन डेफिनेटली हैव चिकन बट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आप कोई भी हाई प्रोटीन फूड ले रहे हैं तो उसके साथ में एनफ फाइबर्स कंज्यूम करें, उसके साथ में एनफ वेजिटेबल्स खाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ओवरऑल डाइजेशन को ऐड करता है। नाउ लेट्स लुक एट द न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑफ बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हॉर्लिक्स के 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन है, 48.8 ग्राम कार्ब है जिसमें कि 15 ग्राम शुगर है, 4.2 ग्राम फैट है। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग 100 ग्राम तो आपको उसमें से 30 ग्राम मिलेगा, बट आप ये भी याद रखिए कि 50 ग्राम उसमें कार्ब आ जाता है जिसमें से 15 ग्राम आपका सिर्फ शुगर है। नाउ लेट्स लुक एट कि यही न्यूट्रिशन प्रोफाइल वे प्रोटीन का कितना है। तो अगर आप वे प्रोटीन का सिर्फ 35 ग्राम कंज्यूम करें, नॉट इवन सेइंग 100 ग्राम्स, 35 ग्राम अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसमें 25 ग्राम प्रोटीन होता है, 2 to 6 ग्राम कार्ब होता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ब्रांड यू आर बाइंग, और 0 to 2 ग्राम फैट होता है। अब अगर आप ये न्यूट्रिशन प्रोफाइल ही देखते हैं ना तो एक छोटा स्कूप जो आप खा रहे हो वे प्रोटीन का, उससे आपको 24-25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि आपको यही ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आपको 100 ग्राम्स ऑलमोस्ट हॉर्लिक्स प्रोटीन लेना पड़ेगा और उसके साथ में आपको 15 ग्राम का शुगर लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ वेट लॉस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, हम शुगर अवॉइड करने की बात करते हैं और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करके इतना सारा शुगर मिल जाता है। और अगर आप जाके चेक करेंगे कि हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं तो इसमें वे प्रोटीन है, सोय प्रोटीन है और केसीन प्रोटीन है। तो बेसिकली उन्होंने मिक्स किया है लेकिन वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन में मिक्स किया है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जैसे कि उन्होंने किड्स के हॉर्लिक्स के लिए किया है, इसलिए उन्होंने इतना सारा शुगर और एडिटिव्स डाला है। सो ये न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखने के बाद में क्या आपको सच में लगता है कि हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस इज अ प्रोटीन सप्लीमेंट जिसका 30% सिर्फ प्रोटीन है और ऑलमोस्ट 50% कार्ब है? तब तो ये कार्ब का सप्लीमेंट होना चाहिए ना, तो प्रोटीन सप्लीमेंट कहाँ से है? ये देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विच प्रोडक्ट इज बेटर। और अगर अक्षय कुमार ये कहते हैं कि वे प्रोटीन नेचुरल नहीं है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये हॉर्लिक्स का प्रोटीन आ रहा है ये कैसे नेचुरल है। वे प्रोटीन आपके मिल्क का एक साइड प्रोडक्ट है। मिल्क से पनीर बनाने के प्रोसेस में जो ऊपर पानी निकलता है उसमें वे होता है और ये जितने भी वे जो पाउडर बनते हैं वो उसी पानी से बनाए जाते हैं। तो दिस इज कंप्लीटली नेचुरल, मिल्क से बना है एंड इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। अगर आपको अपनी डाइट से कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है जितना कि आपको जरूरत है तो आपको वे लेने की या कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको नहीं मिलता है एनफ प्रोटीन फ्रॉम योर डाइट then there is absolutely no harm including whey protein in your diet. It's completely a natural product. ये वीडियो देख के आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट को रिसर्च करना है, किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी है। सेलिब्रिटीज बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए होती हैं और अगर आपको फूड के न्यूट्रिशन के बारे में अगर कोई जानकारी लेनी है तो उनके एक्सपर्ट से लीजिए, न्यूट्रिशनिस्ट से लीजिए, जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज है, जो लोग इस बारे में रिसर्च करते हैं, या फिर आप जाके खुद अपनी रिसर्च कीजिए। अब सेलिब्रिटीज को तो जाके मैं समझा नहीं पाऊंगी क्योंकि अक्षय कुमार मेरा वीडियो देखें इसके चांसेस तो है नहीं, पर आप तो देख रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। फूड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो आपको सेलिब्रिटीज़ की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। दे आर यूजिंग देयर नेम टू मार्केट दीज प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपको फूड और न्यूट्रिशन के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो उसके एक्सपर्ट के पास जाइए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस बारे में रिसर्च कर रखी है, जो लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स से एक्सपोज हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल व्हाट इज नॉट रियल।
Make a judgment about any product based on research and an expert advice. Take a call if you want to follow a celebrity or you want to follow a real nutrition expert. I'll see you in the next video.